मंगलम गीरो मंगलम कुंकुमस्तु सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम सर्वमंगलम जय शास्त्र शुद्ध आत्मा का स्वरूप बतलाने में गुरु ने अनुभव पूर्वक निकले हुए वचन रामबाण जैसे हैं। उनसे मोह भाग जाता है और शुद्धात्म तत्व का प्रकाश होता है। पूज्य विषय बहुत अलौकिक बात है। मोह की परिभाषा क्या पहलते यही बात है। मोह अपने अंदर चल भी रहा है कि नहीं, उसके लक्षण क्या है। आगे जगह खाली ना, पंकज जी नहीं आज, पंकज जी नहीं है, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ आगे, तो खाली का पार्टनर जी आ जाओ, जगह खाली है। हाँ, मोह की अपने अंदर मोह चल भी रहा है कि नहीं, पहले वही तो पूछ रहे हैं कि क्या लक्षण, आपको कैसे पता लगा कि हमारे अंदर मोह चल रहा है। विकल्प को तो जिनवाने ने मोह कहा ही नहीं, ज्ञानी के भी चलते हैं। हाँ, ये हमको चालू है भाई, ये बोलो ना कि हमारे को पर का मानना चालू है, घर को अपना माने बगैर चैन नहीं पड़ती है, बच्चों को अपना माने बगैर चैन नहीं पड़ती है। ये मोह के लक्षण है, ये एक लक्षण है, ये श्रद्धा का है। अब ज्ञान के अंदर जो गेय दिखता है उसकी कर्ता बुद्धि चल रही है, जिनवाणी कह रही है कि कर्ता बुद्धि चल रही है, मैंने मोह जिंदा है। अब तीसरी बात है कि ये 5 इंद्रिय के विषय में सुख की कल्पना में सुख ढूंढता है, ये मोह का चिन्ह है। अभी तीनों पहले चल रहे हों एक बार, अपना इनसे थोड़ा परिचय हो जाए 2 बार, फिर अपने को लगना चाहिए कि भी इस मोह को तो दूर करना है। तब जिनवाणी वो बच्चों को खिलाने को मोह नहीं कह रही है, ये जिनवाणी तो कोई अलौकिक बात कर रही है। अब इस मोह को दूर कैसे करें, तो ज्ञानी के वचन रामबाण होती है। क्यों? क्योंकि वो इन तीनों को पर कहेगा, आत्मा को स्व कहेंगे, ज्ञाता बुद्धि उत्पन्न कराएंगे, और 5 इंद्रिय के विषयों में सुबुद्धि की जगह आत्मा में सुख है, ऐसा बारंबार सुनाएंगे। उसको जैन दर्शन के गुरु कहते हैं, वो चाहे कपड़े वाले हो चाहे निर्धन हो। बात समझ आ रही क्या? चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता काम, वो गुरु की श्रेणी में आ जाते हैं। उनकी देशना, ज्ञानी की देशना, वो सब केवल की देशना के इक्विवेलेंट ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें। इतना समझ जाए, मोह की परिभाषा ही पता नहीं, बस ये पढ़ना तो आ जाता है इसको कि मोह तुमको मोह भगाना भी है कि नहीं, पहले ये तो बताओ। अपने तय कर लिया क्या कि हमको मोह को भगाना है, तो पहले परिचय तो हो, पहले अपना ज्ञान उसका फेवर में तो नहीं चल रहा कहीं भाई, ये भी तो देखो भाई। किस में तो अभी हाल क्या बोला, पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि, पर द्रव्य की एकत्व बुद्धि, आत्मा को भूलना, 5 इंद्रिय के विषय में सुख ढूंढना, सुख के लिए जाना इधर से उधर। रोज पूजा करे हम जिनेन्द्र भगवान की, और कहेगा वो इंद्रिय के भोग बता दे कोई भी क्या, तो वो 5 इंद्रिय के विषय में जहर लग रहा है, कूद कूद के तो जाता है। आज तो पता नहीं संडे को आज कैसे आ गए थे, तो 5 इंद्रिय के विषय में फंसा हुआ बुरी तरह से। तो यहाँ सुना देता है भगवान को कि 5 इंद्रिय के विषय तो भगवान को सुनाता है। अपने दिल से पूछो कि विष लग रहा है कि अमृत, एक क्षण अगर विष लग जाए तो ढूंढेगा उसको, तो अमृत को ढूंढेगा। अमृत को ढूंढने की खोज शुरू नहीं हुई, मतलब वो बेहोश है जी, कुछ नहीं होता है भगवान को सुनाने से। बहुत गा गा के सुनाएगा, इंद्रिय के भोग मधुर विषम, और क्यों अपने आप को ठगते हैं? विष को गले लगा रखा है उसने, कोई मामूली बात है? हम बोलने की तो बात ही नहीं है, अमृत उसको लगता है, बस दैट्स ऑल। बोलना जीव का काम नहीं है, लगता है ना, ये जीव का लक्षण है। बोलने से क्या होता है, बोलने लगेगा भी सब। किसके लिए?
वो गा रहा है, इसका अर्थ ये है कि उसको वो जहर में अमृत लग रहा है। बोलने में तो मीठा लगते है, स्वभाव तो कुछ पता ही नहीं है। बच्चा बोल रहा है और आप बोल रहे हो, इतने समझदार, उसमें दोनों कोई अंतर होना चाहिए कि नहीं? तो पूरी जिंदगी तो हो गई, अब कब अंतर पड़ेगा? देखो अब तो अमृत चंद्राचार्य से मिलते हैं अपन, बहुत अलौकिक श्लोक उनको बहुत प्रसन्न हो गए। तो इस अर्थ का कौन सा अर्थ जो ऊपर कहा इतना सारा, सारी दुनिया तो बहिरंग परिग्रह कोई परिग्रह मानती है, अंतरंग तो जानती ही नहीं क्या होता है। अभी जैनी कोई कितने जैनी को पता है कि अंतरंग परिग्रह बाहर के तो खाली 10 ही होते हैं, अंदर के 14 होते हैं। फिर अंतर परिग्रह क्या होता है, फिर उसका स्वरूप क्या है, फिर अपने चलते नहीं रहे, फिर अगर चलते हुए दिख जाए तो उसमें सब बचने की विधि क्या है, उसका त्याग कब करेंगे? ये कितने सारे प्रश्न हो गए। ये अमृत चंद्राचार्य छेड़ेंगे इसको, क्योंकि बाहर के परिग्रह को मान रहा है और ज्ञानी के पास बाहर का परिग्रह बहुत है, और उसको जिनवाणी इन परिग्रह में रहते हुए जिनवाणी निर्जरा के रही है, तो इसकी आंखें खुलना चाहिए। और उधर द्रव्यलिंगी को कुछ भी परिग्रह नहीं, तो परिग्रह के रही, तो उसका कुछ कारण होना चाहिए, तो उसको परिचय होना चाहिए कि अंतरंग परिग्रह क्या है। यह अंतरंग का जो परिग्रह है, नंबर 1 मिथ्या दर्शन और नंबर 2 कषाय। तो ये जो दोनों चल रहे हैं, इसका निमित्त बहिरंग परिग्रह है। बात समझ आई? बहिरंग परिग्रह जो है उसका निमित्त अंतरंग परिग्रह है, यानी अंतरंग में इसको परिग्रह है, यानी मिथ्यात्व है, यानी उससे राग आदि का परिणाम है, तो बाहर में परिग्रह देखा ही जाएगा। बाहर का परिग्रह कोई कह दे कि भी मेरे तो सब त्याग है, तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, कि वो कहता है कि मैंने बाहर मकान की रजिस्ट्री भी बच्चों के नाम कर दिए, धन प्रॉपर्टी के भी हिस्से कर दिए, मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है, और मेरे तो बस केवल ये 2-4 कपड़े रखे मैंने, इसके अलावा मेरे सब परिग्रह का त्याग है। अब हमारा प्रश्न है, जिनवाणी का हमारा मेरा नहीं है, अब आप सोच के बताओ कि उसके कितने परिग्रह का त्याग हुआ? कैसे नहीं हुआ? सुनो सुनो सुनो, आपको क्या केवल ज्ञान है उसकी कर्ता बुद्धि और मिथ्या? उत्तर रहेगा अपने लड़के को दूसरे को दे देता, नहीं, वो ऐसा नहीं। चक्रवर्ती भी अपने यहाँ पे दूसरे के बच्चे को खिलाएगा कि नहीं, ये वो नहीं बात है। देखो यही तो बात है कि आप ढूंढो उसका उत्तर। मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं मानता हूँ परद्रव्य को अपना, बोलो मैं यूँ घर को अपना नहीं मानता हूँ, बच्चे को भी अपना नहीं मानता हूँ, और ये मेरे 4 कपड़े के अलावा मेरे सब चीज़ का त्याग है, मैं बोल रहा हूँ, और मेरा कोई कर्ता बुद्धि नहीं, क्योंकि सब ज्ञानी के लक्षण तो टिप लिए उसमें, और मैं बोल रहा हूँ ना सब जिनवाणी के अनुसार। अब आपसे प्रश्न है कि कैसे उसके बहिरंग परिग्रह का त्याग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कह ही रहा है ना कि मेरे इसका भी त्याग है, उसका भी त्याग, रजिस्ट्री भी करा दी, पैसे भी बांट दिया, सब कर लिया, कपड़े भी 4 ही है, और जो रखूँगा वो खा लूंगा। आपको क्या मालूम वो कह रहा है कि मान भी रहा है? मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूँ। चलो देखो, ये सब आप जो बातें कर रहे हो, ये ऐसा कर रहे हो किसी को आपको अवधि ज्ञान है, केवल ज्ञान है। देखो उसका उत्तर सुनो जरा, कि अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। जो बाहर का जितना भी परिग्रह है, इस परिग्रह को अपना मानना, आत्मा के परिग्रह को अपना मानने पर ही छूटता है। ये बाहर से कह दे और ये कर दे और वो कर दे, उससे नहीं छूटता है, क्योंकि बाहर के परिग्रह को अपना मानने की प्रवृत्ति मिथ्या दर्शन है। अब वो तो कह रहा है ना कि छोड़ दिया, और छोड़ने के परिणाम का भी स्वामी बना कि नहीं? बार बार ये घोषणा कर रहा है ना, मैंने छोड़ दिया, तो वो जो परिणाम है छोड़ने वाला, उसको अपना मानना, वो सेम कैटर का मिथ्या दर्शन है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा ज्ञान। वो दूसरी बात ये है कि वो अपने आत्मा को मतलब अपने वास्तविक परिग्रह को अपना माने बगैर परद्रव्य की एकता बुद्धि मिथ्या तो जाते ही नहीं है। वो काम तो द्रव्यलिंगी कर चुके हैं अनंत बार।
बात समझ में आ रही है? उसके अंतरंग का मतलब क्या मालूम? हाँ, उसके अंतरंग का मालूम होता तो वो अंतरंग की महिमा से बखान शुरू करता। अभी इतनी सारी बातों के अंदर अंदर की बात एक भी नहीं आई। बात समझ में आ रही है क्या? अगर इतनी बातों के अंदर अभी जितने सारे जो सब बोले उसमें अंतरंग में आत्मा को पकड़ने की बात एक के पास भी नहीं आई। इससे जाना जाता है कि जिसको अंदर का अपने आत्मा के परिग्रह का स्वामी बना है उसका नशीली आंखें कुछ अलग ही होती है। हाँ, फिर आपको देखो सुनो उनको सुनने से। अरे आपके पास मोबाइल आता फोन आता तो आप सामने वाले का अंतरंग पहचान जाते हो कि नहीं? वहाँ 500 किलोमीटर दूर है खाली आवाज से तो आप गुरुदेव की वाणी से समझ सकते हो उनको कि अंतरंग परिग्रह कितना था और बाहर का कितना था। समझो तुम्हारे ज्ञान में ताकत है। जब उसको पहचान लेते उनको क्यों नहीं पहचानते? तो आत्मा का परिग्रह जिस समय हमें मालूम पड़ जाएगा हाँ। तो ये बाहर का छूटेगा। हाँ, नहीं, बाहर का केवल मिथ्या दर्शन जाएगा। मिथ्यात्व का जो पहले नंबर का परिग्रह है वो परिग्रह कब जाएगा? पर द्रव्य का स्वामीपना जाएगा, पर भाव का स्वामीपना जाएगा। क्योंकि दोनों निमित्त नैमित्तिक विकार है, नैमित्तिक विकार परिणाम है। जो अभी अपनी वेद की गाथा चली तो वहाँ पे परद्रव्य और परभाव ये दोनों ही परद्रव्य है, विभाव है। तो वो अपने आत्मा का स्वामी बनेगा, वो स्वभाव का स्वामी बनेगा। विभाव का स्वामीपना है तो विभाव का स्वामीपना इसी का नाम है मिथ्या दर्शन। परद्रव्य के विषय भी छूटेंगे। विषय छूटेंगे वो गुण स्थान अनुसार। ये देखो एक बात समझो जरा, विषय छूटते हैं कैसे? गुण स्थान के अनुसार। क्योंकि चौथे गुण स्थान में विषय बहुत है, कौन कहेगा उसको क्या परिग्रही है? बात समझ में? वो सब एंगल ही अलग अलग है। विषय छूटना वो गुण स्थान के अनुसार है, मिथ्यात्व छूटना स्वभाव की पकड़ पे होता है। तो कितना भी मुंह से कहे तो पहली बात तो जीव बोलते ही नहीं है, और जो बोलता है वो सब टिपे टिपाए बोलता है। अंदर की मान्यता से मिथ्या दर्शन होता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री कुछ नहीं बोलते हैं, उनके बहिरंग परिग्रह कितना है? अरे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री के जिसको निर्माणी बहिरंग परिग्रह के रही है वो कितना है उनके पास? अभी अंतरंग की बात कहाँ चल रही? बहिरंग परिग्रह की बात चल रही। ध्यान से सुनना चाहिए कि बाहर का जिसका ये कर रहा है त्याग वो तो कुछ भी नहीं पहले से ही। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि मकान जमीन ये हमने छोड़ दिया, तो वो पहले तो अपना मान रहा है या अपना है, तभी तो अपन ने छोड़ा उसको। तो और जब आत्मा अभी ये जो छोड़ा है ना, तो छोड़ने पड़ने के परिणाम हुआ, इसका स्वामी बना ना। मैंने छोड़ा। तो जब तक आत्मा का परिग्रह से परिचय नहीं होगा तभी तो छूटेगा। हाँ, तो वो अब ज्ञानी की कर रहे हो या अज्ञानी की बात कर रहे हो? तो आत्मा का परिग्रह हो गया मतलब ज्ञानी हो गया। हाँ, बस तो फिर तो वो फिर उसकी ममता रह जाती है, फिर उसकी ममता रह जाती है। मैंने उसके हाँ एकत्व का मिथ्या दर्शन का परिग्रह चला गया। अब उसके प्रति का राग रहता है, वो राग गुणस्थान के हिसाब से जाता है। तो और जो राग रहता है वह भी परिग्रह है। ऐसा नहीं है कि वो राग परिग्रह नहीं है, वो राग भी जो है जब तक पूरा राग नष्ट नहीं हो जाए, जब तक अंतरंग के 24 परिग्रह में, अंतर के 14 परिग्रह में मिथ्या तो गया, 13 भी बाकी है। तो उसमें इतना बड़ा फायदा हो गया कि मिथ्या दर्शन से जो 48 प्रकृति बनती थी कर्म की, उसमें केवल 41 बनती है। इतना अभी बाहर का ही और इतना अंदर का तो कौन समझे इस बात को। तो उसके जो है केवल राग का परिग्रह रह गया। अब राग का परिग्रह रह गया ना, उसी का प्रकरण चल रहा है कि वो जो राग रह गया है और जो बाहर का दिखता है पुण्य के उदय में, वो न तो उस परिग्रह का स्वामी बनता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वामी बना है। और जो रागादि का परिणाम है, बचा हुआ बैलेंस 3 कषाय का 2 कषाय के अभाव वाला सद्भाव वाला जो रागादि रह गया है, उस रागादि का भी वो स्वामी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वितराग भाव का स्वामी हो चुका है, वितराग स्वभावी आत्मा का स्वामी हो चुका है। तो इनका स्वामी कौन बनेगा? तो इनका स्वामी नहीं बनने से वो दोनों चीजें उसके रहते हुए भी उसके परिग्रह के खाते में नहीं जाती है। क्योंकि जो स्वामी बनता है उसी के खाते में जाती है, मतलब उसी के कर्म बनते हैं।
बोले सहयोग संयोग से कुछ मतलब ही नहीं है, संयोग से तो कोई। जैसे अभी एक जगह कोई महाराज जी बैठे थे, उनके गृहस्थ आश्रम का परिवार आ गया, तो वो अब अपने एजेंडे में नहीं है नहीं वो तो बात। उनका कौन सा परिग्रह चल रहा है अभी? अब वो समझ जाए तो ज्ञानी बनना कि इधर आ जाए, वो लाइन ही नहीं है उनके पास। वो तो बाहर के परिग्रह को परिग्रह मानता और उसको छोड़ के अनंत बात रवलिंगी बन गया है। मिथ्यात्व का परिग्रह किसी को पता नहीं है। ये तो गुरुदेव का शिष्य बनो, 45 वर्ष तक उन्होंने मिथ्या दर्शन के परिग्रह को सिद्ध किया। अभी अपने को ये पता भी है कि अंतरंग पहले नंबर का परिग्रह चल रहा है, माने उस ये उड़ता है ना, ये बहिरंग परिग्रह के अंतरंग है बहिरंग। अब ये इसका पहनने का परिणाम है कि नहीं, ये अंतरंग परिग्रह। अब ये अंतरंग परिग्रह, अब ये बाहर के परिग्रह का त्याग कर दिया, तो अंदर में पहनने का भाव। तो अभी इसको जो त्याग करा ना, अब देखो फिर से देखो, फिर से सुनो। जैसे उपवास करा, तो उपवास करने में आहार का त्याग करा, तो आहार का त्याग करा तो आहार करता तो कषाय कौन सी थी, तीव्र की मंद? तीव्र है, तीव्र थी। और आहार का त्याग करा तो कषाय मंद हुई कि तीव्र? तो उसे धर्म कहाँ से हो गया? आहार के त्याग से कषाय मंद हुई है, पुण्य हुआ, इतनी बात सत्य है। धर्म कहाँ से आ गया उसमें? तो उपवास करने से अपने को निर्जा कैसे मान ली? कषाय तो खत्म ही नहीं है। कषाय ये मैंने त्याग करा तो कषाय मंद हुई, इतना जरूर है। पर अंतरंग परिग्रह जाए बगैर धर्म कैसे शुरू होएगा? ये जिग्वाणी जरा इसके होश में ला रहे हैं कि भाई देख, तू जैसा तू मान रहा है वैसा अनंत काल हो गया, मानते मानते धर्म की शुरुआत नहीं हुई है। जितना धर्म की क्रिया करने जाएगा जिनवाणी के सानिध्य के बिना, उतना मिथ्या दर्शन पुष्ट होएगा। बहुत अद्भुत बातें हैं। देखो अभी तो अपन समझो इसको, ये इस गाथा का जो हेडिंग, ये श्लोक है ना, श्लोक, तो अब इसको पढ़ लिया क्या मैंने? पढ़ो 148 श्लोक पढ़ो, श्लोक पढ़ो। उदाहरण बहुत ही सुंदर सरल है, और आचार्य जिस समय में वहाँ के जंगल में रहते होंगे, गांव की तरफ कभी आहार वाहार के लिए निकले होंगे, तो उनको कोई रंगरेज दिख गया होगा, तो उन्होंने बताया। अभी ऐसे स्थूल रूप से सुनो तो ऐसा लगेगा कि साहब आप एक ही बात को कितनी बार बोलोगे यार, एक बात तो आपको सिद्ध करना है कि राग है पराग का स्वामी नहीं, आपको कितनी बार सुनाओगे हमको? और आपको स्थूल दिखता है, उसमें सूक्ष्म रहस्य बहुत सारे। देखो, जैसे लोध और फिटकरी इत्यादि से जो कसायला नहीं किया गया है, ऐसे वस्त्र में रंग का संयोग वस्त्र के द्वारा अंगीकार न किया जाने से ऊपर ही ऊपर लौटता रह जाता है, वस्त्र के भीतर प्रवेश नहीं करता। कितना बढ़िया उदाहरण। कपड़ा है, वो कपड़े को रंगने के लिए बर्तन के अंदर रंग डाला और कपड़ा डाला, तो उस पर रंग लग तो जाएगा, लग गया रंग, पर वो जैसे ही दूसरी धुलाई होगी सब रंग निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं उसके ऊपर। हाँ, ऊपर ऊपर रहा। अब दूसरी बात है कि उसके साथ फिटकरी और लोध, या आजकल तो बहुत सारे केमिकल हो गए, ये डाला और फिर कलर डाला तो कलर नहीं निकलेगा। दृष्टांत कितना बढ़िया है, समझ में आया क्या? दृष्टांत समझ में आएगा तो भी सिद्धांत फट से समझ में आ जाएगा कि कपड़े के ऊपर यदि उस बर्तन में यानी उस कपड़े के लिए यदि फिटकरी लोध वगैरह कुछ केमिकल डाल करके और कलर डाला और फिर कपड़े को रंगा तो रंग पक्का हो जाएगा, फिर नहीं निकलेगा। और यदि कोई ये केमिकल और फिटकरी लोध वगैरह नहीं डाले और खाली कपड़ा डाले तो रंग तो दिखेगा, परंतु जैसी धुलाई होगी वो रंग सारा साफ हो जाएगा, चिपकेगा नहीं उसके ऊपर। दृष्टांत कितना सरल है। अब ज्ञानी अज्ञानी की बताते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी राग रूप रस से रहित है। गजब की बात है। ज्ञानी को राग होता है, क्या होता है, पर उसको उसका रस माने वो रस पक्का नहीं चढ़ता है,
वो बिना फिटकरी वाला है, मतलब बिना केमिकल वाला है। माने राग का रस का दूसरा नाम मिथ्या रस है। राग रंग हो गया। राग होता है, ज्ञानी की भी होता है, पर उसका जो राग है वो ऊपर ऊपर लौटता है, आत्मा उसको पकड़ता नहीं है। वो अज्ञानी को जो राग होता है तो पक्के कलर जैसा होता है, वो जन्म जन्म नहीं छोड़ता है। वो कभी क्रोध को पालता है, कभी मान को, कभी माया को, जैसे बदलता रहता पर छोड़ता नहीं है उसको। मिथ्या दर्शन का पकड़ाओ ना उसमें। देखो कितना गजब की बात है। दृष्टांत फिर से सुनो। जम्बू स्वामी, पिताजी ने माताजी ने कहा शादी करो, सम्यक दृष्टि थे, शाहीक सम्यक दृष्टि थे, ब्याह का राग उनके था कि नहीं? नहीं था तो ब्याह करने कैसे चलेगा, शादी कैसे कर ली? यही तो है, जरा होश में तो सुनो। अरे बस शादी की क्रिया दिख रही तो कैसे नहीं राग था? कोई पागल है क्या कि इच्छा है ही नहीं और फिर हम बैठ गए? अरे इच्छा है ही नहीं और माल खा रहे हैं, हो सकता है? राग तो था, यही तो सिद्ध कर रहे हैं, राग था, परंतु राग का रस नहीं था। बात समझ में आ रही है? राग ही नहीं हो तो काय के लिए बैठेंगे? पिताजी की बात मान ली, आप नहीं मानते हो तो कर लो, मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे। रस का राग कैसे होता है? अरे आप सुनो, पर शांति से सुनो, सुन करके इस बात को समझने का प्रयत्न करो, उसमें से क्रीम निकालने का प्रयत्न करो, ज्ञान में से एसेंस निकालो कि राग था जब भी तो सब बात मानी। अभी दूसरा भी देते हैं, नेमी कुमार का भी देते हैं, तो उसमें सारा करा ना, मेहमान आए और 4-4 रानियां थी और उसी रात ब्याह हुआ। अब रस की बात कि यदि उसमें रस होता गाय में ब्याह करने में, तो रात भर उन 4 रानियों से तत्व चर्चा करी, धर्म चर्चा। और सुबह होते होते इनको तो वैराग्य हो ही सही, और रानियों को भी हो गया। और तो और वो चोर आया था चोरी करने, तो वो अपने साथियों से ही आया था, तो उसने कहा ये तो जग रहे हैं अभी, तो कोने पे खड़ा होकर इंतजार करने लगा कि कब सोएंगे। अब वो कहा कि सोए, वो तो धर्म की चर्चा करके आत्मा में लीन होने की बातें कर रहे थे। तो जब वो चर्चा हो तो चोरों को भी वैराग्य हो गया आत्मा की बात सुन के। अब बताओ कि अगर रस होता तो सुबह वैराग्य कैसे होता, और राग नहीं होता तो ब्याह कैसे करते? ये गजब की बात। सच्चा राग। कच्चा हो पक्का हो, राग था कि नहीं था, रस था कि नहीं था? नहीं रस नहीं था। गजब है। अच्छा आपका अपना कलेजा टटोलो, अपने को राग है कि रस है? दोनों है। अच्छा दोनों में से पावरफुल क्या है, राग है कि रस? वाह यार, इतना ज्ञान समझ जाए तो पहले रस को तोड़ेगा कि राग को? अरे गजब हो जाएगा। अरे अब तुम फिर छूटने की बात क्यों करते हो? छूटना गुण स्थान के अनुसार होता है, अपने आप छूटता नहीं है। वो कितना छूटता है, वो गुण स्थान प्रमाण वीतरागता बढ़ने के आधार से छूटता है। वो अपने आप छूट जाएगा, अपने दृष्टि फिर जाती है, छूट जाएगा। अरे भी जिनवाणी को नहीं छूटाना, अभी कहने से क्या होता है? उसकी भूमिका के अनुसार 19 तीर्थंकर जो शाहीक सम्यक दृष्टि थे, 3 भाव पहले से 19, उन्होंने शादी करी कि नहीं? तो उनको नहीं मालूम था कि ये सब निरर्थक और बेकार है और बकवास है ये वो, तो फिर काय को करी? छूट जाता है? नहीं छूटता है, वो तो होता ही है परिणाम। वो तो ये अच्छा हुआ कि 19 के राग भी हो गए, ब्याह शादी भी हो गए, 5 के नहीं हुए थे, नहीं तो अपने को तो वो जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। देखो वो बाल ब्रह्मचारी है, तो ये 19 ने ब्याह भी करा, ये भी देख लिया। नहीं तो ऐसे ही समझते हैं। तो बारात लेके चले गए थे। अभी पहले एक दृष्टांत समझ लो। राग अलग बात है, राग का रस अलग बात है, रोटी खाना अलग बात है, और रोटी खाने की गृद्धता होना ये अलग बात है। बाहर की मिठाई खाना अलग बात है, मिठाई बनी हुई और उसका शौक जो भी कुछ हो। चक्रवर्ती का भी ऐसा भोजन होता है तो उसमें रुचि पूर्वक है कि नहीं? अरे अरुचि है, मेरा तो भाव नहीं हो रहा, और ये वो ऐसा नाटक करके थोड़ी होता है। उसमें स्वाद नहीं है तो जो बनाने वाले रसोइया की परेड उतर जाए।
आज अपने से कोई काम में गलती हो जाए नौकरी में तो परेड उतार देता है वो, ऑफिसर हुई कैसे गलती। तो देखो राग और राग का रस, राग के रस का नाम मिथ्यात्व की गृद्धता, राग का नाम ये परिणाम, परिणाम जो भोगने का है। एक दर्शन मोह की प्रकृति है, एक चारित्र मोह की, और दोनों के फंक्शन बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं। ये जो सामग्री मिलती है, सुनना जरा ध्यान से, ये जो सामग्री मिलती है ये आघाती कर्म के उदय से मिलती है, बाहर की सामग्री हो, और उसको भोगने का परिणाम वो घाती कर्म के उदय से होता है। अपोजिट। अभी उसका रहस्य समझो। इसको तो पता ही नहीं है। अब ये अब मोक्ष मार्ग घाती कर्म का अभाव करने से होता है कि आघाती का? आघाती तो अरहंत भगवान के भी है, होश में होगी नहीं, गुण स्थान की कोई बात कटेगी नहीं। आघाती कर्म का उदय अरहंत भगवान के पाया जाता है। आयु नाम गोत्र और वेदनी चारों हैं विहार किसके? तो ये वो आघात, ये अभी जितना माथा लगाता आघाती में लगाता है। वो जो राग का परिणाम हो रहा है वो घाती कर्म के उदय से हो रहा है। घाती मने वो आत्मा का घात कर रहा है, घात कर रहा है मने वो इच्छा कर रहा है, इच्छा कर रहा है मने अपने को अपूर्ण मान रहा है, अपूर्ण मान रहा है मने पूर्ण करने के लिए विषय चाहिए। अरे चैनल नहीं समझ पा रहा है ये जिनवाणी, ये कहाँ कह रही है, ये जो अपन पुण्य कर रहे हैं तो इस पुण्य का जो फल आएगा वो आघाती कर्म में आता है, आत्मा में नहीं आता है। क्योंकि उससे जो वेदनी कर्म बनेगा तो आघाता साता वेदनी वगैरह है तो उसको बाहर के अनुकूल सामग्री मिलेगी, पर इच्छाओं की पोजीशन क्या है कि वो तो तड़प रहा है, वो सम्यक दृष्टि, उसने तो इच्छाओं से बेध्यान कर लिया, बाहर कर लिया, उसके तो एजेंडे में बात ही नहीं है कि इच्छा उत्पन्न होना भला है और इच्छा की पूर्ति करना वो भला है। ये लिस्ट में से निकल गया उसके। आप अपना अंतरंग कलेजा टटोल के बताइए कि इच्छा के संबंध में और भोजन के संबंध में आपकी क्या राय है? मने इच्छा भी बढ़ाने की भावना है और भोजन का मने अनुकूल सामग्री, तो पहले ही प्रश्न छूटने जाए। जितनी 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 गृद्धता पुण्य के उदय में है उतनी पुण्य के परिणाम में नहीं है। जरा ये ऊपर ऊपर की बातें तो बहुत सुन लीजिए, ने अंतर में पूरा जीरो है। वो कहता रहेगा पूरी जिंदगी इंद्री के भोग मधुर विषम, उसके बगैर उसको चैन नहीं पड़ेगी, जरा से हम कषाय भोग जाएगी। काय को भगवान को बेवकूफ बना रहा है ये कंफ्यूजन है। राग हमारे हाथ में नहीं है, राग का रस हमारे हाथ में। आपके हाथ में तो ये है कि आप अपने सुप्त ज्ञान को, बेहोश ज्ञान को जिनवाणी के आधार से जिंदा करो, और वो दोनों जो जहर है वो आप अज्ञान दशा में खा रहे हो तो उससे मरण होएगा, यानी जीव बहुत अल्पकाल में निगोद तरफ चला जाएगा। आपके हाथ में ज्ञान को जगाना है, उसको भिन्न जानना है और उस जहर से बचना है, और जहर से बच करके अमृत को पीना है। ये आपके हाथ में है। करने वादने की बात अभी आई कहाँ से? जिनवाणी ज्ञान से बात कर रही है ना, करने नहीं करने की बात कहाँ अभी? ज्ञान इसका बेहोश है इसलिए जहर खा रहा है। अरे बच्चा नहीं समझ रहा है तो धूल खा रहा है, निमोली खा रहा है, नहीं समझ रहा है। दूसरे मोहल्ले में तो सभी लोग रहते हैं, गलत संगत में पड़ के धूल खा रहा है, धूल में खेल रहा है, निमोली खा रहा है और बीमार भी हो रहा है। अब समझदार माँ बाप क्या कहेंगे? सबसे पहला ये तो खाना बंद कर, तो देख निमोली की जगह तेरे को अच्छा बढ़िया हापुस आम ला के देते हैं, और ये धूल की जगह तेरे को अच्छा दाग काजू बादाम पिस्ता ला के दे रहे हैं। वो एक बार चख लेगा और इसका स्वाद आ जाएगा तो फिर उसको निमोली खिलाओ तो फेंक देगा वो, ये क्या है ये? वो अब इसको जब तक वो दाग काजू बादाम पिस्ता नहीं मिली है तब तक क्या करेंगे? क्यों राग से खेल रहा है। अब किसको कहा काजू बादाम पिस्ता और डब्बे में भरी वो? अरे कोई होश में सुन भी रहा है कि वीतराग भाव को काजू बादाम पिस्ता कह रहे हैं और वो राग को निमोली कह रहे हैं, धूल मिट्टी।
तो जब ये वीतराग भाव का रस चखेगा तो वो राग के रस को उगल देगा वो, और नहीं तो राग से खेलता रहेगा। क्या पता कुछ समझ में भी आते हैं कि खाली शब्द शब्द में ये तक जाते हैं। क्या कह रहे पंडित जी, निम्बोली खा रहे हैं कि हापुस आम खा रहे हैं? बिल्कुल गड़बड़ाहट में निम्बोली ही खा रहा है, धूल से खेल रहा है। स्वर्ग की तमन्ना मने वो तो धूल में जाना चाहता है, धूल बढ़ती है उसमें आत्मा का सुख कहीं भी नहीं आया। आत्मा का सुख तो घाती कर्म के ऊपर कब्जा करने से आता है, और घाती कर्म को कंट्रोल में ज्ञानी ने कर लिया है, और उसमें एक कषाय का अभाव वाली इच्छा ही खत्म कर दी उसने। तो ये जितना पुरुषार्थ करता है, ये मोह को जीतने की बजाय वो साता वैदिक कर्म को इकट्ठा करने में करा करता है। उससे बोल दो कि भी पुण्य की सामग्री चली जाएगी तो घबरा जाएगा एकदम से। ये बोलने की ताकत तो तत्व सुने तो हो सकती है। मेरे को सुरक्षित रहने के लिए, अनंत काल तक रहने के लिए बाहर के पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वस्तु की तरफ से, स्वभाव की तरफ से मेरे अंदर अनंत अनंत गुण है, और उन गुणों के अंदर ऐसी सब सारी शक्तियां हैं कि उसको अपना सारा काम करने के लिए किसी बाहर के पदार्थ की, किसी बाहर के कर्म के उदय की राह जोड़ना देखना पड़े, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। कोई मैं पराधीन थोड़ी हूँ। ऐसी अंदर में कम से कम आवाज़ तो लगे, रोते रोते ही सही मिथ्यात्व का पक्ष तो ढीला करो। एक बार ये तो बोलना सीखो, अनादि काल से बस ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसके बजाय बोलो कुछ नहीं चाहिए। जब हमारे भगवान को कुछ नहीं चाहिए तो मेरा क्या चाहिए? ये सोचने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। ये सोचने में फिर से सुनो, देखो ध्यान से सुनो। मुमुक्षु उसको कहते हैं जो भगवान बनने से कम कोई डिमांड करता नहीं है, भगवान बनने की बात के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहता है। अब बाहर का कुछ सुनना हो तो सब बात अलग है। भगवान बनने की कॉलेज और भगवान बनने की क्लास, इसके अंदर तो इच्छाओं के ऊपर वार है, और 5 इंद्रिय के विषय को जिनवाणी झड़ सिद्ध करेगी, और ये दोनों का ये जीव प्रेमी है। तो अभ्यास बहुत कठिन है, परंतु रास्ता तो फिर वो पुण्य करो और स्वर्ग में जाओ, और फिर वहाँ से केंद्र में जाओ। क्लास है दूसरी। वो कहता कि भी आप वितराग भाव नहीं कर सकते तो क्या करें, पुण्य तो करें। ये तो लाया कहाँ से वितराग भाव नहीं हो सकता। एकदम सभी चुप हो गया, एकदम डर रहे। क्या इंस्पेक्टर साहब कुछ भी समझ में नहीं आ रही। जिन्वाणी जब रोज सुनेगा तो इसको लगेगा कि मेरा ज्ञान जिन्वाणी से ठीक उल्टे काम कर रहा है। तो सत्य काम ये है, इसको सत्य भी समझ में आ रहा है ना, तो सत्य समझ में आए और फिर उसके लिए अपने ज्ञान को जागृत करें, और फिर वैसा अभ्यास करने का जितना हो सके। उसमें क्या है, जरूर वो सरल इतना है कि कोई सा भी जगत का पदार्थ तो छोड़ो, ये शरीर अपने को मिला है ना, तो ये अपनी मेहनत से मिला है कि कर्म के उदय मिला है ना। कर्म के उदय मिला है तो पक्की है, अपनी बुद्धि से और तो कहीं से छांट छूट के नहीं लाए। क्या राय है? कर्म के उदय से जैसा मिल गया वैसा मिल गया। फिर से अब इसमें सारी बुद्धि लगा करके इसको टिकाने का अभ्यास करें कि इससे भेद ज्ञान करें, इसको अपना नहीं माने तो इसको कोई आपत्ति हो सकती है क्या? ये कभी इसने सोचा नहीं। अब इसको ऑप्शन कितना बढ़िया है कि ये मानने वाला तो आत्मा है, ये अपने आत्मा को अपना माने और इसको शरीर को अपना नहीं माने। ऐसा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे मालूम आपको? हाँ ये अरे अनंत तो ज्ञानी होते ही जब है, ज्ञानी होते ही जब है जब उनको जिनवाणी हृदय, जिन्हें भगवान की वाणी हृदय में उतर गई और उनको शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर दिखा और आत्मा ज्ञान और आनंद की मूर्ति दिखा। तो ये अभी अनादि से जो चिल्ला रहा था क्या, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो उसको दुख को देख करके अपने को दुखी मान रहा था, जबकि इसने स्वभाव को नहीं देखा कि स्वभाव तो सुखमय है। तो इसने अपने सुखमय आत्मा, ज्ञानमय आत्मा में से इसने सुख को निकाल दिया और वहां पे दुख को रख लिया। समझ में आया क्या बोला है? नहीं समझ बात नहीं।
मैं दुखी हूँ। जिन्हें भगवान क्या कह रहे हैं? सुखी है। आत्मा सुख की खान है, मैंने मैं सुखमय हूँ। ऐसा था, वास्तव में तो आत्मा ऐसी था, परंतु हमने क्या किया कि मैं दुखी हूँ, तो इसमें जो सुख था वो तो हमने निकाल दिया और उससे जो दुख को रख लिया। मुझे भी चिल्ला रहा है मैं दुखी हूँ। अरे सरल है कि कठिन? तो इसने रख लिया तो भी सुख कहीं चला थोड़ी गया। अगर चला जाता तो वो झगड़ा पड़ जाता। इसकी कल्पना में हो गया। फिर से दुखी कल्पना में है कि वास्तव में? कल्पना नहीं है। अरे यार, घबरा काहे को जाते हो आप? रोटी वास्तव में खाता है कि कल्पना में खाता है? कल्पना नहीं। बोलो तो सही। खाते हैं। अरे तो कल्पना में तो खा रहा है ना। अरे कल्पना में तो खा रहा है, वास्तव में तो नहीं खा रहा है, पर कल्पना में तो मैंने रोटी खाई है, मैंने 36 तरह के सेवन किए, मैंने अच्छे से अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं करोड़पति हो गया हूँ। ये वास्तव में हुआ कि कल्पना लोक की बातें में चल रहा है? वो नाम कल्पना रखा भी इतना समझो तो सही कि कल्पना लोक में जीवन चल रहा है। ना तो वो मनुष्य बना, ना स्त्री बना, ना तीरथ बना, ना उसने कपड़े पहने और ना उसने रोटी खाई है, ना उसने गुस्सा किया, कुछ नहीं करा। वो तो आनंद मूर्ति है। इसको भूल के सब झगड़न पड़ गया है। कल्पना में तो हम भगवान भी बन गए। भगवान तो वास्तव में बनते हैं, वो कल्पना लोक की बातें नहीं है। कल्पना लोक में तो ये है, दीवा स्वप्न में कि मैं उद्योग अधिकारी बन गया हूँ। उस दीवा स्वप्न का क्या हुआ 60 साल के बाद में? किस भाव में का वो? नहीं समझ रहे। कौन कौन सलाम ठोकता और कितने लोगों के फोन आते हैं? ये तो सब पर्याय है। अच्छा, तो द्रव्य आप बता दो। क्या अलौकिक दर, कितनी मीठी सुंदर चर्चा है। ये क्या पढ़ा है इसको? देखो, अपने को नौकरी करने का राग था ना भरपूर। जब नौकरी का आखिरी महीना रहा तो उस राग के रस का क्या हुआ? पूरी जिंदगी तो राग भी था, राग में रस भी था, अब राग तो बाकी रह गया। आखिरी का महीना, रिटायरमेंट का लास्ट मंथ, रस खत्म हो गया, राग बच गया। दृष्टांत तो भी ऐसे ही थे। क्या करे अज्ञानी, कैसा समझे? क्योंकि उसको दिखता है राग और रस दिखता नहीं है, और रस ज्ञानी को और आनंद भगवान को दिखता है। तो उससे पूछो क्या पोजीशन है? अरे काय का, अपने को तो छोड़ना है, दिन गिन रहे हैं, आखिरी दिन कब आए कब घर जाए, फोन करेगा ऐसे मालिक। सोच बदल गई कि नहीं पूरी? आपको समय दर्शन करना ही कहा, आपको तो गप्पे करना है। अरे कैसे, देखो देखो ज्ञान में देखो कितना बढ़िया है। वस्तु अरे इसकी तो पूरी दशा उल्टी हो गई। वो जो कपड़े के ऊपर रंग नहीं चढ़ा ना, तो वो जो रंग था मैंने ऊपर ऊपर लौट रहा था। और देखो दृष्टांत को बदल रहा हूँ। कपड़े के ऊपर लोद और फिटकरी के बिना रंग ऊपर ऊपर लौट रहा था और रंग से कपड़ा रंगाया भी था, है ना। परंतु क्या हुआ कि दूसरे दिन कपड़ा धुला तो रंग साफ हो गया। अभी ये सिद्ध किया। अब दूसरी बात सिद्ध करता हूँ। हम यहाँ पर जिनवाणी सुनते हैं तो वो बिना वो फिटकरी लोद के वो तत्व सारा का सारा सुनते हैं, और यहाँ से घर जाने के बाद क्या होता है उसका? वो जो जिनवाणी की जितनी बातें सुनी वो सब ऊपर ऊपर लौटती है, वो कपड़े में प्रविष्टि नहीं होती है, अपने आत्मा में हो ही नहीं रही है। जबकि इसका रंग तो ऐसा चढ़े कि जैसा गौतम स्वामी को चढ़ा, जैसा गुरुदेव को चढ़ा, कि वहाँ दिख गया कि पुरुषार्थ की कमी है, तो उस पुरुषार्थ पे जो सुना तो दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे को अशरीरी बनना है। तो उन्होंने वो काम कर लिया। तो रंग तो चढ़ाने की विधि तो वही है, नहीं तो कच्चा रंग अभी जाएंगे उतर जाएगा, उसमें क्या दम है? जो कह रहा है ना मेरे वो अच्छा समझ में आ रहा है, कोई दम नहीं है, ऐसा कई बार समझ चुका है। हमको आपको जी अच्छा होगा समझो, बगैर दृष्टांत के आप समझ लो और इतनी पात्रता हो तो आचार्य काय को दे। अभी दृष्टांत से ही समझ में नहीं आ रहा, बिना दृष्टांत के क्या समझ में आएगी? अभी मैं कहूँगा अंतरंग करेगा बहिरंग करेगा तो क्या समझ में आएगा? और मैं कहूँगा कि जो घर है उसको रहने का राग अंतरंग परिग्रह तो समझ में आएगी।
इतने उदाहरण तो कोई देता थोड़ी है कोई। तो जब ज़्यादा लोग होते थे लंबे लंबे उदाहरण थोड़े देते। यहाँ तो फिर समझने बैठे कैसे समझेंगे कि अंतरंग परिग्रह होता क्या है। तो बहिरंग परिग्रह को परिग्रह मान के त्यागी अपने को त्यागी धर्मात्मा मान रहा है, अनंत बार ठगाया ऐसे। वो जिनवाणी कह रही बहिरंग तेरा है ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं है। तेरा मूल परिग्रह तो अंतरंग है और उस पर विजय प्राप्त करना स्वभाव के बिना नहीं होती है। अपने को बाहर का परिग्रह पैसा चाहिए करो, तब आपसे पूछते हैं संजय जी कितना रुपया चाहिए, लिमिट बताओ आप इसकी। अभी मैं खाने का पूछूंगा तो बोलोगे मेरी ताकत ही नहीं है, पर इच्छा तो 3 लोग के खाने की है। अच्छा सोना कितना चाहिए, गोल्ड आभूषण कितना चाहिए, पूछो मत, मैं ही जवाब देता हूँ साहब अनलिमिटेड चाहिए कि जिसका कभी अंत नहीं आया। क्योंकि आप 1 करोड़ बोलोगे और कभी 1 करोड़ पूरा होगा तो फिर नीयत खराब होगी, तो फिर कहेगा यार 2 करोड़ है ना। तो आखिरी जवाब क्या है कि मेरे को अनंत चाहिए। आत्मा के अंदर गुण अनंत है, अनंत गुण को पकड़ेगा तो ही अनंत की पकड़ जाएगी। 10-20 करोड़ ज्यादा है कि अनंत ज्यादा है? जब अनंत जिनवाणी दिला रही तो 10-20 करोड़ की मांग काहे को करता है? गुरुदेव की भाषा में धूल है। वो अलग बात है। अभी इसको धूल दिख रही कि प्राण दिख रहे हैं? वो तो धूल कहना से उन्होंने सिखा दिया, धूल मान जाए ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि अमृत तो चखे है। ऐसी अपूर्व बातें है। तो रोज रोज सुनते सुनते पेन किलर रोज खाते खाते वो असर ही नहीं हो जाती है। ऐसा रोज रोज सुनते सुनते जो है उसको कोई असर ही नहीं होता, चेहरे की प्रसन्नता वगैरह सब चली जाती है। होता है, वेरी गुड। वो जो कपड़ा के ऊपर रंग चढ़ा रहे हैं, मैंने ये जो अपन बात सुन रहे हैं ये पक्के कलर की तरह इसके ऊपर पक जाना चाहिए, नहीं तो ये मनुष्य पर्य हार जाएगा। ये कोई कहने वाला नहीं मिलेगा कि आत्मा की अनुभूति से धर्म होता है। और यही कहेंगे कि शरीर की क्रिया करो धर्म हो जाएगा। तो पुद्गल की क्रिया को कराने से मिथ्या दर्शन पुष्ट होता है, और पुण्य की क्रिया को धर्म मानने से मिथ्या दर्शन पुष्ट होता है। तो धर्म के नाम पे जो क्रिया करेगा तो उस सम्यक दर्शन में आत्मा के नजदीक नहीं जाएगा बल्कि और दूर चला जाएगा। ये तो सत्य सभा बहुत भाग्य से मिलती है, जिसकी होना पक गई हो। का कलर तो यही आके चढ़ने लगा ये जो है ना, देखो बाहर पानी आ रहा है इसलिए जाने की आतुरता मत करना, भीगते हुए जाना हो तो चले जाना। मेरे पास तो कोई साधन नहीं इसलिए सुनो कि एक बार क्या हुआ, 2 मक्खियाँ थी, मक्खी समझते जो बैठती, तो वो मल पे बैठती थी। अब उसको किसी ने कहा कि क्या तो वो गुलाब के फूल के झाड़ में ले चलते हैं, वहाँ की खुशबू सूंघना। उसने कहा मेरे को यही मज़ा आ रहा है, वहाँ जा क्या करेंगे। तो उसको दूसरी जो थी जो बगीचे से आई थी वो उसको पकड़ के ले गई। तो वो जाने के पहले उसने क्या करा कि दृष्टांत है वो, तो उसने एक रुई जो है जहाँ से खुशबू आती नाक में वहाँ लगा ली और वहाँ बगीचे में चला गया मक्खी। तो उसको वो फूल की खुशबू कितनी आएगी, क्यों? ऐसा ये जीव पहले से ही वो घर के और परिवार के नशे में यहाँ आके बैठता है। अभी ऊपर ऊपर सुन लिया उसको, तो कितना रंग चढ़ता है वो तो 24 घंटे में उतरता है। जब धो तक ये तो चप्पल पहनते ही उतर जाता है, फिर इसको वापस याद करने फिर से एक्सरसाइज करना पड़ती है। नहीं अब आपकी दशा अलग है, मेरी दशा अलग है। मेरे को पक्का गलत बना दो तो क्या किया? ऐसा रोगन कैसे गजब क्या श्रद्धा ज्ञान और चारित्रिक विपरीत श्रद्धा चल रही आ रही है, उसके खिलाफ सत्य श्रद्धा का पुरुषार्थ करना चाहिए। सच्चा ज्ञान मिथ्या ज्ञान चल रहा है, परब्रह्म की कर्तव्य तो बुद्धि सब जगह सुनने को मिलेगी, सब जगह विषयों के सुख की चर्चा मिलेगी,
उन बाहर के उस माहौल से बच करके जहाँ अपने शुद्धात्मा को पोषण मिले, है ना, अपने स्वभाव की चर्चा सुनने को मिले, ज्ञाता स्वभाव की मैं ज्ञाता हूँ ऐसी चर्चा सुनने को मिले, 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं सुख आत्मा में ऐसी बात सुनने को मिले, तो उस माहौल को ढूंढो और उस माहौल में रहो। तो बार बार ये चर्चा सुनने से उसको ये वो कलर उतरने लगेगा, ये कलर चढ़ने लगेगा। अब ये 1 घंटा तो यहाँ सुनता है, वो 23 घंटे संगति में कौन सी में रहता है? कर्ता बुद्धि वालों की, विषय सुख वालों की, क्या आत्मा के सुख वालों की? तो क्या असर होएगा इसका? भले ही यहाँ बिठा लो उसको, इंटरेस्ट तो घर जाने का खड़ा हो गया कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ पंडित जी? हो गया? तो मतलब रुचि तो वहां की है। अब यहाँ इसको कितना ही पिलाओ, उससे क्या होएगा? ऐसी दशा चल रही है इसकी। इसलिए कर्मोदय का भोग उसे परिग्रह को प्राप्त नहीं होता। उसको राग का रस नहीं होने से कर्म का उदय आया और कर्म का उदय का भोग भी हुआ, पर वो परिग्रह है ना, उसको परिग्रह की संज्ञा लागू नहीं होती है। ऐसा कैसी नेमी कुमार का जब ब्याह करने गए तो उस समय राग था कि नहीं था? राग का रस कि वो नहीं था, तो कब टूट जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। कि आधे घंटे में टूट जाए, घंटे में टूट जाए, 10 दिन में टूटे, 5 साल में टूटे, रस टूटना लग पाया। तो मुनिराज को, नेमी कुमार को वहां जाते जाते रस खत्म हो गया, राग रह गया। तब अब उनसे पूछा ये क्या कर रहे हो आप? कि मेरे को ब्याह का राग ही खत्म हो गया, मैं क्या करूँ? निर्दशा का राग हो गया, निर्दशा जीती, अंदर में स्थिरता बढ़ गई। तो वो रस नहीं था तो वैराग्य हो गया, रस रहता तो कितने कितने दृष्टांत है। पूरा प्रथम योगी इनसे इन्हीं को सिद्ध करता है। और देखो भावाल देख लो, जैसे लोग फिटकर इत्यादि के लगाए बिना वस्त्र में रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार राग भाव के बिना ज्ञानी के कर्म का उदय का भोग परिग्रह को प्राप्त नहीं होता है। ये जितनी बात अभी कही उसी का स्मारक है कि ज्ञानी को सारा का सारा सामग्री, भोग सामग्री भी दिखती है, कर्म का उदय भी दिखता है और उसको भोगने का राग भी दिख रहा है, पर राग का रस खत्म हो गया, इसलिए उसको सब परिग्रह, कोई परिग्रह है ही नहीं उसके। इतनी बात है। दूसरा श्लोक